हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 केमिस्ट्री, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो प्योर है? ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। मतलब मैटर इस यूनिवर्स में दो तरह का होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मैटर जो मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट में और कंपाउंड में, और मिक्सचर को क्लासिफाई किया गया है होमोजेनस और हेट्रोजेनस में। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इफ यू गो विद द केमिस्ट्री, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो प्योर सब्सटेंस डिफरेंट चीज होती है। अगर हम कॉमन सेंस और डेली लाइफ में बात करें तो प्योर सब्सटेंस कुछ और होता है। प्योर सब्सटेंस कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कोई मिलावट ना हो। फॉर एग्जांपल, हमारे लिए प्योर सब्सटेंस है जिसमें कुछ मिलावट ना हो। अगर हम घी ले रहे हैं बाजार से तो घी में कोई और ऑयल या फिर कोई और सब्सटेंस मिक्स ना हो, हमारे लिए वो प्योर है। अगर हम मिल्क ले रहे हैं मिल्क मैन से तो उसमें पानी या पाउडर मिक्स नहीं है तो हमारे लिए वो प्योर है। बट इन सेंस ऑफ केमिस्ट्री प्योर सब्सटेंस को हम डिफाइन करते हैं कि प्योर सब्सटेंस ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है या वन टाइप ऑफ एटम का बना होता है। यहाँ भी ये कह सकते हैं कि उसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल, गोल्ड की अगर हम बात करें तो जो गोल्ड है वो किससे बना हुआ है? एयू होता है गोल्ड, तो गोल्ड के अंदर सारे एटम्स गोल्ड के होते हैं। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का जो जो वाटर की कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि वाटर बना होता है H2O। तो हमेशा पानी के एक मॉलिक्यूल में दो आइटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, तो इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड है, इसलिए ये क्या है? प्योर है। क्लोरीन की बात करें तो एलिमेंट है तो प्योर है, ठीक है ना। साल्ट NaCl, अगर हम टेबल साल्ट की बात करें NaCl, तो इसकी कंपोजिशन भी फिक्स्ड है। तो अगर तो कंपोजिशन फिक्स्ड है या फिर वन टाइप ऑफ पार्टिकल का बना है तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट में और कंपाउंड में। अब बात करते हैं एलिमेंट की, तो एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक तरह के एटम का बना होता है और फर्दर हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी नए सब्सटेंस में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी फिजिकल या केमिकल मीन से। कोई बोले मैं गोल्ड को कॉपर बना दूंगा, नहीं बन सकता। कोई बोले मैं गोल्ड को आयरन बना दूंगा, नहीं बन सकता है। कोई बोलेगा मैं गोल्ड को पानी बना दूं तो नहीं बन सकता। आई मीन टू से एलिमेंट की फॉर्म को हम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल या केमिकल मीन्स से। और एलिमेंट को हमने फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। बात करते हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड को भी हम प्योर कहते हैं क्योंकि कंपाउंड बना होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं फिक्स रेशो में तो कंपाउंड बनता है। ये सब्सटेंसेस को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं सेपरेट एलिमेंट्स में बाय मतलब कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड्स। मतलब हम बात कर रहे हैं H2O की, तो H2O को हम फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिकली हम इसको अलग अलग कर सकते हैं H2 गैस और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। सो व्हाट इज मेटल? प्रॉपर्टीज मेटल की देखते हैं। मेटल तो वैसे हम उसको बोलते हैं कोई ऐसा एटम या कोई ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो मेटल हम कहेंगे कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, दैट इज मेटल। सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जो नॉन मेटल है, जो मेटल नहीं है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जितने भी आइटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं। तो लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की एक शाइन होती है, मतलब वो लस्टर शो करते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो ग्रे गोल्डन कलर के होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, सिल्वर कलर के भी होते हैं, ब्लैक कलर के भी होते हैं, ग्रेइश कलर के भी होते हैं। जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो मेटल्स होते हैं डक्टाइल होते हैं, यानी कि हम मेटल्स की वायर्स बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। जो मेटल्स होते हैं उनकी हम शीट्स बना सकते हैं। और मेलेबल होते हैं मेटल्स, इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। और जब हम मेटल्स को हिट करते हैं
तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बेल को मारने पर बेल कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है, उसको हम रिंगिंग साउंड बोलते हैं। तो मेटल सोनोरस होते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरिटी। क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। मेटल्स होते हैं हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड। सो बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नॉन मेटल्स वो एटम्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? नॉन मेटल्स में शाइन नहीं होती है और नॉन मेटल्स में बहुत सारे कलर मिलते हैं। जैसे मेटल्स में हमें सिर्फ ग्रे, येलोइश, ब्लैकिश, ग्रेइश कुछ ऐसे ही 4-5 कलर मिलते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में वैरायटी ऑफ कलर्स पाए जाते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनकी आउटरमोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं इनकी हम वायर्स भी नहीं बना सकते हैं, मतलब ये डक्टाइल नहीं होते हैं। और इनकी हम शीट्स भी नहीं बना सकते हैं, ये मैलेबल नहीं होते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब ये सोनोरस नहीं होते हैं। और नॉन मेटल्स जनरली हार्ड नहीं होते हैं, या तो लिक्विड होते हैं या तो गैस होते हैं या तो सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, कोल, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। डायमंड एक एक्सेप्शनल केस है जो हार्ड है, अदरवाइज हमारे पास नॉन मेटल्स जो है वो हार्ड नहीं होते हैं। मेटलॉइड की बात करें तो वो एलिमेंट्स जिनमें प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब जिनमें मेटल्स की और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको बोलेंगे मेटलॉइड। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मेटलॉइड्स हैं। ना तो ये मेटल होते हैं ना तो नॉन मेटल होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स की, कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं नॉन मेटल्स की। मेटलाइट्स जो होते हैं वो मेटल की तरह दिखते हैं लेकिन बिहेव करते हैं नॉन मेटल की तरह। मेटलॉइड जो होते हैं ब्रिटल होते हैं, मतलब जल्दी टूट जाते हैं, शाइनी होते हैं सब्सटेंस में। जो नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर हो गया कि आधे अधूरे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, मतलब ना तो ज्यादा कंडक्ट करते हैं ना तो कम करते हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं मेटल नॉन मेटल की। मेटलॉइड्स जो होते हैं वो वीकली और एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वीकली एसिडिक ऑक्साइड्स। एक्चुअली मेटल ऑक्साइड जो बनाते हैं ना, वो बनाते हैं, ध्यान से सुनना है बात, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जनरली एसिडिक होते हैं नेचर में। लेकिन ये मेटलॉइड है, ना तो ये मेटल है ना तो नॉन मेटल है, तो ये वीक एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और नॉन मेटल्स मेटालिक एलॉयज बनाने में भी हेल्प करते हैं। सो लेट अस डिफाइन व्हाट इज मिक्सचर। सो व्हेन वी गो अबाउट द मिक्सचर, हमें ये देखने को मिलता है व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होती हैं विद ईच अदर विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल चेंज, द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ और कोई केमिकल चेंज नहीं आती है उनमें मिक्स होने पर, तो जो सब्सटेंस बनेगा उसको बोलेंगे मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ा सॉल्ट लिया, मैंने थोड़ा सैंड लिया, सैंड और सॉल्ट को मैं मिक्स करूंगा, बताओ नया सब्सटेंस क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, लेकिन ये मिक्सचर बन जाएगा। अगर हम बाजार में जो हमें हल्दीराम का मिक्सचर मिलता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसको आप पैकेट को खोल के देखते हैं तो क्या उसके अंदर कुछ नया होता है? नहीं होता है। उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस होती हैं वो वैसे की वैसी होती है, वो मिलके कुछ भी नया नहीं बनाती हैं। या हम बेलपूरी खाते हैं तो बेलपूरी कुछ नया बनता है? नहीं। उसके अंदर टमाटर होता है, नींबू होता है, या फिर जो भी सब्सटेंस होते हैं तो वो वैसे के वैसे दिखते हैं जैसे उसमें डाले होते हैं। तो सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं सिर्फ एक दूसरे के साथ, और कोई केमिकल चेंज नहीं आती है, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस बनता है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। जो प्रॉपर्टीज है मिक्सचर की वो क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर जो होते हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब सैंड सैंड की तरह ही दिखेगी मिक्सचर में, और सॉल्ट सॉल्ट की तरह ही दिखेगा। सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा मिक्स होने पे, सैंड भी नहीं करेगी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जो कंपोनेंट्स हैं वो इजिली हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, कोई केमिकल मेथड यूज नहीं होता मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए। और कंपोनेंट्स जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, मतलब मिक्सचर जिन चीज़ों से बनता है हमेशा कंपोनेंट्स वेरी करते हैं, कभी भी फिक्स्ड कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। गॉट इट? कभी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स मिलके मिक्सचर बना रहे हैं वो कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, वेरिएबल होते हैं। दो तरह के मिक्सचर पाया जाता है हमारे पास। होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एलॉयज और सॉल्यूशंस जो होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं सस्पेंशन और
कोलाइड्स होते हैं। तो इनको अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट बिठाना अपने माइंड में। बात करें एलॉयज की, तो एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल या मेटल और नॉन मेटल जब मिक्स होते हैं तो वो बनाते हैं एलॉय। और एलॉय को हम किसी फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जो गोल्ड हम पहनते हैं वो एक बेस्ट एलॉय है कॉपर और गोल्ड का, ठीक है। जैसे ब्रॉन्ज की बात करें, ब्रास की बात करें, कास्ट आयरन की बात करें, 18 कैरेट गोल्ड की बात करें, क्योंकि 24 कैरेट होता है गोल्ड, तो 18 कैरेट गोल्ड में 18 पार्ट्स गोल्ड के हैं एंड 6 पार्ट्स कॉपर के या किसी और मेटल के हैं, जो उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो एलॉय जो होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। और एलॉय एक मिक्सचर है, और कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर। बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances। तो solution एक homogeneous mixture होता है दो या दो से ज़्यादा substances का, और solution के दो parts होते हैं, solvent और solute। solution of sugar and water, अगर हम sugar को पानी में डाल देते हैं तो ये कैसा solution बनता है? solid in liquid, यानी कि liquid के अंदर solid डाला है, ठीक है। A solution of iodine in alcohol is known as tincture of iodine। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है पेपर में। सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन लिक्विड होता है, अल्कोहल भी लिक्विड होता है। आयोडीन को अगर हम अल्कोहल में डालते हैं तो इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और इसमें सोल्यूट जो है वो भी लिक्विड होता है, और अल्कोहल जो है वो तो दोनों लिक्विड है, मतलब सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सोल्यूट भी लिक्विड है। आयरेटेड ड्रिंक्स, सोडा वाटर जो हम पीते हैं, ठीक है ना, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो वो कौन सा मिक्सचर है? गैस इन लिक्विड, क्योंकि लिक्विड के अंदर गैस डाला जाता है। उसमें गैस क्या है? सॉल्यूट। लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट। तो ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जहां कंप्लीट मिक्सिंग होती है या डिजॉल्व होते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर। और ट्रू सॉल्यूशन जो होता है अप्रॉक्स ट्रांसपेरेंट ही होता है। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस, तो एयर भी एक मिक्सचर है हमारे पास। सो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस। एयर भी एक मिक्सचर है जहाँ गैस के अंदर गैस है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, और बहुत सारे गैसेस है। और ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सो एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, ऑल्दो इसमें कंटेंट ज्यादा नाइट्रोजन का है, बट इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। सो आई होप यू गॉट व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से आप पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन की, यानी कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में, वो 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। तो नेक्ड आई से, विदाउट द यूज ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बिना यूज करे हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर अगर आप पानी में घोल देते हैं तो क्या शुगर के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। इसके सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए स्कैटर नहीं करते हैं बीम ऑफ लाइट को, तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होती। अगर आप शुगर सॉल्यूशन में से टॉर्च मारेंगे तो आपको उसमें लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट स्कैटर नहीं हुई होगी, मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा ट्रू सॉल्यूशन। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, या जो हाँ, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आप नमक पानी को मिक्स कर दो, नमकीन पानी बना दो और फिल्टर पेपर से उसको पास करो, तो क्या नमक ऊपर आ जाएगा फिल्टर में? नहीं रहेगा, नमक भी पानी के साथ नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन है। उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, उसका पार्टिकल साइज पानी के पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जा चुका है। solute particles do not settle down when left undisturbed। जो solute particles होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। आपने नमकीन पानी बनाया, या आपने नींबू पानी बनाया, या फिर आपने शुगर वाटर बनाया, तो उसको आपने सुबह बनाया, शाम को आप पीने वाले हो, तो क्या शुगर या सॉल्ट नीचे बैठ गए होंगे बॉटम पे? इट इज़ ए ग्लास ऑफ वाटर, ओके। तो आपने इसमें शुगर और सोल्यूशन बनाया, शुगर सोल्यूशन बनाया, मतलब पानी और चीनी का मिक्सचर बनाया आपने इसमें, तो क्या थोड़ी देर के बाद चीनी नीचे बैठ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे वही कहने का मतलब है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं, चाहे उसको आप छेड़ो चाहे उसको नहीं छेड़ो, तो मतलब सोल्यूशन जो होता है ऑलवेज स्टेबल होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ज़रूरी जाननी है, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो दूसरे को डिसॉल्व करता है। मतलब हमेशा एक सॉल्यूशन में जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट।
फिर एग्जांपल लेता हूँ मैं शुगर की या सॉल्ट की और वाटर की। तो वाटर सॉल्ट को डिसॉल्व करता है और वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इसीलिए वाटर को बोलेंगे सॉल्वेंट। और सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो डिसॉल्व हो जाता है, और हमेशा जो सोल्यूट होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है। तो सॉल्ट क्या है? सोल्यूट, क्योंकि सॉल्ट जो है वो लेस क्वांटिटी में होता है और ये डिसॉल्व हो जाता है सोल्यूट में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। In case if you like it, please comment and subscribe the channel. Thank you so much for watching.